हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आईटीआई पंजाब में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो पहली जो काउंसलिंग है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो अब सेकंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल है वो इस तरह से है। तो सेकंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो डेट्स है वो 24 जून से लेकर 2 जुलाई तक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन की है तो आपको सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो फर्स्ट काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वही आपकी सेकंड काउंसलिंग में भी चलेगी। तो यहाँ पर आपने अपने अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो चुके हैं तो आपको स्टेशन चॉइस फिल करनी है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट आपको सारी जो डिटेल है वो बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर शेड्यूल देख लीजिए कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस है वो 24 जून से शुरू होगा। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं आपने 2 जुलाई तक। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वेरिफिकेशन होंगे, प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंट आपके जो वेरिफिकेशन होंगे डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट से वो 25 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक होंगे। और अब हम बात करेंगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की। उसके बाद जो आपकी डेट रहेगी वो 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक रहेगी। सीट अलॉटमेंट और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका 6 जुलाई को आएगा। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको अपने इंस्टीट्यूट्स को रिपोर्ट करनी है और उनकी जो फ़ीस है कॉलेज की वो आपने पे करनी है। तो इसकी जो डेट है वो 7 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुकी है तो वो जो अपनी रिपोर्ट करेंगे वो अपने कॉलेज को वो 24 जून से 30 जून तक कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको फ़ीस पे करनी पड़ेगी अपनी लॉगिन आईडी में जाके, और अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पर जाकर उनको वहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हम बात करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है वो दोबारा नहीं करेंगे, बट जिन्होंने पहली काउंसलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की थी अप्लाई करने के लिए तो उनको फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो उनका शेड्यूल है वो जो भी डेट्स बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा। तो जो भी डेट्स दी गई हैं उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बार ही, जैसे यहाँ पर भी आप देखते हैं, यहाँ पर बताया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक बार ही होगी और एक बार ही आपकी जो आईडी है वो तैयार होगी। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती है तो उसी आईडी के साथ आपने अगले राउंड में अपनी चॉइस फिल करनी है। तो अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, आपने अपलोड कर दिए हैं, तो आपने चॉइस फिल करनी है। तो चॉइस कब फिल करेंगे आप? तो यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक है। तो इन डेट्स में आपने अपनी जो चॉइस है वो फिल करनी है सेकंड काउंसलिंग में। तो अब तो नेक्स्ट हम बताते हैं कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर ली है और सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए हैं तो उनको अपने अकॉर्डिंग जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट से उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड किए जाएंगे। तो इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी वो 100 रुपीज़ है। तो अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में फ़ीस पे कर दी है तो आप दोबारा ये 100 की जो फ़ीस है वो पे नहीं करेंगे। इसके अलावा जो फ़ीस है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन फ़ीस पे करेंगे तो इसका जो समय रहेगा वो 12 घंटे तक रहेगा। तो आप अपनी लॉगिन आईडी में जाके चेक कर सकती हैं, वहाँ पर आपको जो स्टेटस है वो कंफर्म हो जाएगा, जिसका मतलब है आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो गई है और कंफर्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट मैं बता दूँ कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको कंफर्मेशन जो है वो आपने स्टेटस अपना आईडी में ही चेक करना है। तो जो भी आपको शेड्यूल्स में डेट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने फिर चॉइस जो है वो फिल करनी है। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें दाखिला शेड्यूल की, तो इसमें आपको जो भी डेट्स दी गई हैं वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो चेक कर लेना है। तो जब आपकी सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर 6 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। तो वो आपने लॉगिन आईडी में जाके अपना चेक कर लेना है आपका जो भी रिजल्ट है। तो उसके बाद आपने जो फीस है वो पे करनी है। तो जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट वो सीट अलॉटमेंट के अनुसार अपनी सीट कंफर्मेशन का प्रिंट भी साथ मिलेंगे। तो वो आप जो भी जो डाइट्स होंगे, सॉरी, जो आपके इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पर जो आपकी सीट अलॉट हो जाएगी तो वहाँ पर आपको दाखिला जो फ़ीस है वो फिल करनी पड़ेगी और अपना पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन फ़ीस पे करने के बाद आपको 12 घंटे बाद अपने लॉगिन आईडी में स्टेटस चेक कर लेना है। तो वहाँ पर आपको जो फ़ीस है वो कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा।
तो नेक्स्ट अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को काउंसलिंग के दौरान दाखिला मिल जाता है और वो फीस भी जमा करा देता है जो एडमिशन की फ़ीस है, बट वो दोबारा से किसी और स्ट्रीम में जो चॉइस है वो करना चाहता है, किसी और ट्रेड में अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो दोबारा काउंसलिंग होगी उसमें अगर उसने चॉइस फिल की है और अगर दोबारा उसको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उसकी जो पहली सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और जो नई सीट होगी उसमें वो एडमिशन ले सकता है और पहली सीट का जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी एडमिशन शेड्यूल है उसके अनुसार ही आपने नई सीट के लिए अपने जो सीट कंफर्मेशन करवाई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो नेक्स्ट काउंसलिंग है जो आपने इंस्टीट्यूट है उसमें रिपोर्ट करनी है। तो जिन कैंडिडेट को उनका मनपसंद सीट मिल जाती है, अपनी चॉइस की सीट मिल जाती है, तो वो नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें और अगर करना चाहते हैं वो नेक्स्ट किसी और ट्रेड में करना चाहते हैं तो पहले जो ट्रेड है उसका जो क्लेम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करनी है सेकंड काउंसलिंग में भी और जो बाकी काउंसलिंग होगी उसमें भी। तो यहाँ पर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपका यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, कैंडिडेट की फ़ोटो होनी चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है 8th 10th 12th पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और एडिशनल अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप इस डॉक्यूमेंट्स को आपको चाहिए होगी इस एडमिशन के लिए। तो इस तरह आप काउंसलिंग का शेड्यूल दे सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो 7 जुलाई से होगी। तो इस तरह आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चल रहा है, आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है आईटीआई में। तो जो भी आप ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है आपकी आईटीआई काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल में नहीं है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। मिलूंगा आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।